मैं आपका होस्ट चौधरी फान जहीर अपने फ्यूचर यूट्यूब चैनल पे आपको वेलकम कहता हूँ जी। पीएसएल का दोबारा आगाज़ हो चुका जी, रिज्यूम होने के बाद जो पहला मैच खेला गया। इससे पहले ये बताते चलें कि जो चेयरमैन मोहसिन नकवी हैं पीसीबी, उन्होंने अनाउंस किया है कि ये पीएसएल को पाक फ़ौज के नाम डेडिकेट किया जा रहा है। तो मेरा ख्याल है बिल्कुल ठीक डिसीजन उनका, और ये पूरा पाकिस्तान जिस तरह पूरी पाक आर्मी को सपोर्ट कर रहा है, जो आउटस्टैंडिंग उन्होंने इंडिया के ख़िलाफ़ जो फ़ाइट करके ख़ासतौर पर पाक फ़दाइया की बात करें, एयरफोर्स ने जिस तरह उनको कम्पीट किया, बहुत ज़्यादा प्रेस जितना किया जाए वो कम है। उसके साथ साथ मेरा ख़्याल है कि जो भी हम पाकिस्तानी अपने घरों में सुकून से आराम से सोते हैं, ये उन्हीं की बदौलत है, अल्लाह ताला के करम के बाद। तो उसको मेरा ख्याल है ट्रिब्यूट पेश करना चाहिए। मैच के बारे से डिस्कस करें जी, तो बड़ा एक एक्साइटिंग मैच देखा गया। ज़ल्मी के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता था प्लेऑफ में क्वालिफाई करने का, दो के कराची के लिए भी उतना ही वाइटल था, बट ज़ल्मी के लिए दोनों मैचेस समहाउ जितना ज़रूरी थे। कराची की बात करें तो पहले बैटिंग करते हुए उन्होंने 237 रन किए 4 विकेटों के नुकसान पे। ख़ास तौर पे डेविड वार्नर की बात करनी पड़ेगी, जिस तरह की आउटस्टैंडिंग उन्होंने इनिंग्स खेली, 86 रन बनाए उन्होंने। और इस जो पीएसएल में जो ज़बरदस्त क्रिकेट खेले हैं जेम्स विंस, पहले 3 दफ़ा मैन ऑफ द मैच हो चुके हैं। फिर हमने देखा एक दफ़ा उन्होंने 72 रन की इनिंग्स खेली। इसी के साथ साथ जो डिफरेंस था वो ओबियसली इन्होंने तो सारा उन्होंने दिया ही दिया, बट जो मेन आउटस्टैंडिंग चीज़ थी वो खुशदिल शाह की और मोहम्मद नबी की इनिंग्स थी। खुशदिल शाह ने आलमोस्ट 15 बॉल्स के ऊपर 43 की और 10 गेंदों पे 26 मोहम्मद नबी ने किया, और दोनों ने 3-3 छक्के लगाए। वो जो लास्ट 11 बॉल पे आलमोस्ट 45 प्लस रन करना था, वो ही रीज़न बना जो डिफरेंस था पूरे मैच के अंदर। क्योंकि हम सब जानते हैं पिंडी की जो विकेट है वो बैटिंग के लिए बहुत साजगार है, टोटल प्लेसर्ड होती है, बट ये टोटल कहीं ना कहीं लगता था कि शायद उनसे बियॉन्ड जा चुका है। बट अच्छी फाइटिंग स्पिरिट नज़र आई हमें देखने को ज़ल्मी की तरफ से भी। ख़ासतौर पर साइम अयूब कल बड़े अरसे के बाद फ्री फ्लोइंग अंदाज में जिस तरह वो खेलते हैं वो नज़र आए, 47 रन किए उन्होंने। इसी तरह हारिस कल नहीं कल चल पाए, बट बाबर आजम की बात करें तो उनका परफॉर्म करना ज़ल्मी के लिए बहुत वाइटल था। और बाबर आजम के हवाले से देखें तो उन्होंने 94 रन किए जी 49 बॉल पे। यही इस तरह की क्रिकेट ही हम बाबर आजम से डिमांड करते हैं पूरे पाकिस्तानी, कि वो इस स्ट्राइक रेट के साथ खेलें, 180-190 प्लस खेलें, फिर ही वाइटल होगा। बट वो आउट हो गए, बट मेरा ख्याल है कि शायद वो पूरे ओवर खेलते तब भी मैच उनसे अवे जा चुका था, क्योंकि 3 ओवरों में 55-58 चाहिए था, तो वो समहाउ इम्पॉसिबल था ज़ल्मी के लिए। बट उसके बाद कैडमोर ने 20, कैडमोर के लिए ये पूरा पीएसएल एक डिज़ास्टर ही रहा, किसी मैच में भी वो इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर पाए। इसी तरह मास सदाकत ने एक अच्छी छोटी सी इनिंग खेली एंड में आके। मुझे लगता है कि जब इतना बड़ा टोटल चेज़ करना था तो कहीं ना कहीं इनको चाहिए था कि वो मास सदाकत को ऊपर भेजते, बट हमने देखा कि मास सदाकत को इन्होंने काफ़ी नीचे भिजवाया। तो ये काफ़ी एक रीज़न बन सकती है इनकी इस डिफीट के लिहाज से। और जिस तरह मैंने बात कर रहा था कि मास सदाकत को ऊपर भेजना चाहिए था, ये एक ऐसा प्लेयर था जो डिफरेंस क्रिएट कर सकता था, बट काफ़ी लेट भेजा गया। और उन्होंने हमने देखा कि 8 बॉलों पे 19 किया, और इसी तरह हुसैन तलत ने भी 6 गेंदों पे 12। बट अगर ये थोड़ा सा अर्ली आते तो शायद सिनेरियो कुड हैव बीन डिफरेंट फॉर देम, बट ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो मैनेजमेंट थी पेशावर ज़ल्मी की, वो चौक की मिस्टेक की उन्होंने। बॉलिंग कराची की सबसे बेहतर नज़र आ रही है, कोयटा की और कराची की। कोयटा तो सबसे ज़्यादा आउट भी कर चुके हैं इस पीएसएल के अंदर। सेकंड बेस्ट बॉलिंग जो है वो हमें नज़र आ रही कराची किंग्स की जानिब से। मीर हमजा ने एक दफ़ा फिर इम्पैक्ट क्रिएट किया, 4 ओवर में जस्ट 33 दिया, कंसिडरिंग दिस कि ये बहुत हाई स्कोरिंग विकेट थी, और हर बॉलर जो है वो 10 प्लस या 15 प्लस के भी ज़्यादा एवरेज से उन्होंने इकॉनमी से रन दिए। तो इनकी इकॉनमी जो है वो 8 की रही। इसी तरह हसन अली की बात करें तो उनकी भी इकॉनमी जो है वो 7.50, उन्होंने 30 रन दिए। तो ये एक बड़ी अच्छी साइन है कि ये इस तरह की विकेट्स के ऊपर या इस तरह भी वो शानदार तरीके से लेके चल रहे हैं। डिफरेंस जो क्रिएट किया विकेट्स के अंदर बात करें कुछ टाइम में, तो अब्बास अफरीदी का है, हाईएस्ट विकेट टेकर भी बन चुके हैं इस पीएसएल के। अब वो उन्होंने 2 आउट किए, थोड़ा एक्सपेंसिव ज़रूर है, समहाउ उन्होंने 12 की इकॉनमी के साथ 48 रन दिए, बट उनके जो विकेट्स था वो लेना बहुत क्रूशल था। और वो प्रूव कर रहे हैं एक दफ़ा फिर से कि वो विकेट टेकर हैं, और टीम में वो क्रिएट करते हैं डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ विकेट्स लेने की जब ज़रूरत पड़ती है, जब भी कप्तान उनको बॉल देता है। ज़ल्मी के लिए जी अब डिसाइडर मैच आ चुका है। कल उनका मैच जो है वो ओबियसली खेला जाएगा लाहौर कलंदर के साथ। डू एंड डाई सिचुएशन है, दोनों टीमों में से जो जीतेंगे, इनके 8 पॉइंट हैं, उनके 9 पॉइंट हैं, और जो मैच जीतेगी वो स्ट्रेट अवे प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई करेगी। इनकी डिफीट से फ़ायदा इस्लामाबाद यूनाइटेड को हो चुका है जी, वो भी क्वालिफाई कर चुके हैं। 3 टीमें, कराची किंग्स, इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोटा ग्लैडिएटर। कोटा ग्लैडिएटर तो खैर पहले ही क्वालिफाई कर चुकी थी,
ये 3 टीमें क्वालिफाई कर चुकी हैं, बट अब लास्ट जो स्पॉट है उसके लिए बैटल होगा और जो संडे का जो दूसरा डबल हेडर है उसमें ये डिसाइड किया जाएगा। तो लेट्स सी कौन सी टीम जीतती है और किस कम्बिनेशन के साथ आते हैं। आई नो कि ये आसान नहीं होगा, पॉज के बाद दोबारा खेलना, कुछ मेन की प्लेयर जो हैं वो पाकिस्तान वापस नहीं आए खेलने, तो उसका भी डिफरेंस ज़रूर आएगा टीम की जब आप कम्बिनेशन की बात करते हैं, टीम को जेलिंग होने की बात करते हैं। तो बट नोइंग ऑल द फैक्ट्स ये क्या होता है ये हम देखते हैं जी। और ये मेरा ख्याल है कि इस PSL का वन ऑफ द बिगेस्ट मैच, सबसे बड़ा तगड़ा मुकाबला होने जा रहा है। देखते हैं क्या आउटकम आता है, उसके बाद आपसे गपशप लगाते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।